सुनील कौशिक जी, अब मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये दांव खेला है, इसका कितना असर अभी हम हरियाणा में भी देखने वाले हैं। और हरियाणा में जो कांग्रेस के लिए एक एज था, क्या लग रहा है उसको थोड़ा सा डेंट भी लग सकता है, क्योंकि अब तो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल हरियाणा के चुनाव में कूदेंगे। बिल्कुल क्यों नहीं होगा उसमें। और क्या निर्णय अभी जो चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर के चुनाव, तो ये तो निर्णय 15 दिन बाद भी हो सकता था। जब चुनाव से ठीक पहले निर्णय लिया है तो असर तो दिखाई देगा। और कितनी दमदारी तथ्यों के साथ बात अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच रखते हैं और जनता को कनेक्ट कर पाते हैं, ये मुझे लगता है रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के सामने ये फैसला लेकर के अरविंद केजरीवाल ने उनकी रणनीति को बदलने के लिए मजबूर तो कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि बाहर आके अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे, जो जिस तरीके से उनके व्यवहार को हम लोग समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय राजनीति में क्या नहीं हुआ और क्या नहीं होगा, क्या नहीं हो रहा, किसका आरोप प्रत्यारोप। अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं करते तो करते क्या? क्या वो राजनेता नहीं है क्या? क्या उनको इस देश में राजनीति नहीं करनी क्या? जब राजनीति उनको करनी है तो वही राजनीति के आसपास के जो हम लोग कहते हैं कूटनीतिक कहें या चाणक्य नीति कहें, उसके हिसाब से जवाब नहीं देंगे आप विपक्ष के बैठे हुए दलों को, वो देना पड़ेगा उनको। यदि वो नहीं देंगे तो क्या नेता का मतलब है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो मैं एक बार कह रहा हूं, क्या पोर्टफोलियो रहेगा उनके पास। यदि अरविंद केजरीवाल बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री रहे, यदि आरसीजी भी रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आरसीजी के पास तमाम विभागों के चार्ज रहते हैं, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को बचाव रखने के लिए ये खेल खेला अपने संगठन के साथ कि मैं बिना विभाग लिए हुए मुख्यमंत्री रहूंगा और जो कुछ भी होगा वो विभाग के मंत्री जाने। यदि यही काम करने का तरीका है केजरीवाल जी का, तो मुझे लगता है आरसीजी के पास भी चार्ज नहीं रहेगा। और यदि चार्ज रहेगा तो अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम विभागों के चार्ज क्यों नहीं लिए? अधिकतर हर राज्य में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा चार्ज मुख्यमंत्री के पास ही होते हैं। यदि ऐसा उन्होंने नहीं किया तो जानबूझ के नहीं किया। मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा बहस होनी चाहिए थी कि आखिर में मुख्यमंत्री के पद लेने के बाद क्या रणनीति केजरीवाल जी की रहेगी। दिल्ली में समस्याएं थी, हैं, रहेंगी। देश की राजनीति में समस्याएं थी, हैं, रहेंगी। कम ज्यादा हो सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन न समस्या का समाधान राजनीतिक दलों के पास है। और किसी भी राजनीतिक दल के लिए आप कहिए, सत्ता की लोलुपता के लिए कुछ भी हो सकता है। क्या हम सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक साथ आ सकती हैं? क्या सपा बसपा भी एक साथ आई? जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, पूरे देश ने देखा। तो सत्ता के लिए अब राजनीतिक दलों से अपेक्षा करना थोड़ा आवश्यक, बेईमानी होगी। सत्ता के लिए कुछ भी करके ऐसी भी चीजें आई हैं कि पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी भी साथ आई थी। नहीं, देखो पंचायत यदि हम पश्चिम बंगाल चुनाव साथ आई ना सर, मैं वही कह रहा हूँ। बंगाल की भी बात करिए आप। आप आज की स्थिति की समीक्षा कीजिए। सबसे भयानक स्थिति में पश्चिम बंगाल गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर में भी ये स्थिति नहीं थी जो पश्चिम बंगाल में है। काहे राष्ट्रपति शासन नहीं लगता? नहीं, मैं उस पे नहीं जा रहा। मैं वही कह रहा हूँ, इसी पे है। और दूसरी विपक्ष आने को लेकर के साथ कोई भी पार्टी किसी के साथ। आप ये देखिए, विपक्ष में जो संसद में विपक्ष में बैठे नेता थे कांग्रेस के, वो अलग थलग पड़े कि नहीं पड़े पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर। राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ अलग बोलता था और वो कुछ अलग बोलते थे। वो ममता जी से लड़ रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व तो गले लगा रहा था। तो ये सब चीजें मुझे लगता है हरियाणा के चुनाव में भी आप देखिए,